हेलो स्टूडेंट्स, आयु तो अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं ऋषभ यादव, फाउंडर डायरेक्टर केमिस्ट्री वाले का, एंड मैं जेई और नीट स्टूडेंट्स में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 11th-12th स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और बच्चे मेरे प्यार से केमिस्ट्री वाले बुलाते हैं। ठीक बच्चों, तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में मोल कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल स्टार्ट की थी। न्यूमेरिकल का डेप्थ में पढ़ा था, न्यूमेरिकल की फॉर्मूला देखा, न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो आज लेक्चर नंबर 7 को हम लोग उसे कोशिश करेंगे। तो नॉर्मेलिटी को हम देखेंगे, नॉर्मेलिटी क्या है, कैसे क्या होती है। बच्चों, तो अपने नोट्स कॉपी पेन निकाल लो और शुरू कर दो। नॉर्मेलिटी बेसिक मैंने बता दिया था। नॉर्मेलिटी बेसिक क्या होता है, क्या होता है बताओ। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, द number of gram equivalent of solute present in या dissolved in 1 liter of solution is called normality। बात क्लियर बात कि the number of gram equivalent of solute present in या dissolved in 1 liter of solution is called normality। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल w होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। हमने जो चीज बताई वो चीज बता रहे हैं। amount of solute in gram into 1000 whole upon equivalent weight into क्या था, वॉल्यूम इन ml। इक्वेशन में होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आया था, बेसिक फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। ठीक बच्चों, नॉर्मेलिटी विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, कैपिटल। ठीक, अब नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी, इसी निकालेंगे। इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स मिलीलीटर इनवर्स। या अगर मिलीलीटर में चिन्ह नहीं करोगे तो ये हो जाएगा ग्राम, जीएम लगा रहे, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स लीटर इनवर्स। ठीक, तो ये होती है यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, यूनिट नॉर्मेलिटी। अब हमने पढ़ा, इसके कुछ सॉल्यूशन पढ़े, जैसे नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, सेंटी नॉर्मल क्या होता है, मिली नॉर्मल क्या होता है, बाय नॉर्मल एंड सेमी नॉर्मल क्या होता है। तो हमने इसकी बताया कि उसकी वैल्यू क्या क्या होती है। 1 होती है, 1/100 होती है, 1/1000 होती है, 2n होती है, 1n होती है, क्या होती है ना बताएंगे। ठीक है, अब बात करने कहा था कि हमको इसकी वैल्यू पता होगी, इसकी वैल्यू पता होगी। हम लोगों को न्यूमेरिकल में हम लोगों के पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व दिया होगा। अमाउंट सॉल्यूट क्या होता है, देखो सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये होता है जिसकी वैल्यू छोटी होती है ग्राम में, वो होता है सॉल्यूट, स्मॉल वैल्यू। ठीक है, स्मॉल वैल्यू। जिसके लिए बड़ी होती है वो होता है सॉल्वेंट। ये चीजें नोट कर लेना। ठीक है, तो अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगी, इसके लिए छोटी तुमको दी होगी न्यूमेरिकल में, वो द्वारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। वॉल्यूम पता होगा। अब हम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट। तो हेड डालो इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। पहले पढ़ेंगे एसिड का, फिर पढ़ेंगे बेस का, फिर पढ़ेंगे सॉल्ट का, फिर पढ़ेंगे हम हाइड्रेट एसिड का, हाइड्रेट वाटर का, H2O। ठीक, तो नोट करो, नोट करना हो। ठीक है, स्मॉल वैल्यू सॉल्यूट होता है, लार्ज वैल्यू सॉल्वेंट होता है। ये एक ट्रिक है, याद करना। ठीक, कैसे हमने पहचाने किसी न्यूमेरिकल में कि अगर तुम्हें लिख दिया गया कि 2 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 15 ग्राम H2O या कुछ भी, तो हाउ यू फाइंड दैट कि ये वैल्यू सॉल्वेंट की है कि ये वैल्यू सॉल्वेंट की है। ठीक है, तो उसकी जिसके छोटी हो वो सॉल्यूट, जिसके बड़ी हो वो सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ, तो हल्का बेसिक में बता दिया है, जो मैं लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था, बता दिया। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो पहला हम लोगों का है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। वेट ऑफ क्या होता है,
इसका फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है, मगर दोनों किसी के निकाल लेंगे, किसी के निकाल लेंगे, H2 होता है 18 निकाल लेंगे, हम लोग निकाल सिखा दिया हमने। अब बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे x के साथ H लगा हो, O के साथ H लगा हो, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, x क्या होता है, x होता है तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप, इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक। बेसिसिटी क्या होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कि H के साथ जितने H लगे हों उन सबको डिवाइड करना पड़ेगा। ये बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो पहले, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर ऑफ एसिड जो गिवन हो उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। और बेसिसिटी हम कैसे निकालते हैं, बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन H एटम, मतलब कि नोट करो, बता दे यार, ठीक है। यूट्यूब पर भी नोट करते हैं ना, ठीक है। जैसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल पहले देखते हैं HCl, बेसिक एग्जांपल HCl। हमको इसका निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले बोला गया कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, पूरे का मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने फर्स्ट में कहा था कि हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, एटम नंबर फर्स्ट लेकर एटम नंबर 30 तक सारे के एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट याद कर लेना। मैं कर किया हुआ है, अगर मॉलिक्यूलर वेट याद किया होगा तो आज हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा देंगे, अगर नहीं किया तो याद कर लेना, ठीक है। तो हाइड्रोजन होता है 1, क्या होता है 1, और इसका होता है 35.5 होता है, 35.5 होता है, ठीक है, 35.5 होता है। अब इसमें स्टार मान लें, स्टार मान लिया, ठीक, 35.5। अब कितने हमने क्या बताया था, x के साथ H लगा हो, x क्या था वहां पे, मतलब F था, Cl था, Br था एंड जो हुआ। तो यहाँ पे F के साथ क्या लगा है, यहाँ Cl के साथ H लगा है, तो जितने हाइड्रोजन एटम उतने यहाँ पे डिवाइड कर दो, मतलब समझे डिटरमिनेंट क्या, जिस प्लेस में मतलब होता है उसको डिवाइड करना, जितने वहां लगे हो। तो 35.5 था, यहाँ 36.5 डिवाइड बाय 1 आएगा 36.5। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड होता है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड होता है 36.5, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग COOH, इसको बताओ। पहला कोई चीज सबसे पहले फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड कितना होता है इसका। हाइड्रोजन होता है 6 मतलब 12, ठीक। ऑक्सीजन होता है 8 मतलब कि 16, और यहाँ 4 दिए गए मतलब 64 प्लस 2, कितने जाएंगे, यहाँ 2 दिए, ये एक का लिखा है 24 आएगा यहाँ पे, 4480628 बना 90 आएगा इसका, कितना आएगा 90। अब कितने दिए हैं, फिर दूसरे बार पे आते हैं, ऑक्सीजन से जितने H जुड़े हैं, ऑक्सीजन से कितने जुड़े हैं बताओ। अब ये नहीं देखना है, या तो ये देखो या तो ये देखो, ये इससे मतलब नहीं हम लोग, हमें मतलब है इससे ऑक्सीजन, इससे मतलब होगा, ठीक है। OH मतलब OH। अब कितने H इसका डिस्प्लेसमेंट है 2H, समझ में आ गया। तो X के साथ
कितने एच जुड़े हैं और के साथ कितने एच जुड़े उतने तो एच डिवाइड कर दीजिए, तो तुम्हारा इक्विवेलेंट ऐसे निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अगला देखते हैं। भाई बहुत सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा, एक्स से होगा या तो ओ से होगा, ऑक्सीजन से होगा। एक्स क्या होता है, एक्स का हाइड्रोजन फैमिली होता है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें एफ आएगा, सीएल आएगा, बीआर आएगा, आई आएगा। तुमको जनरली दिखेगा सी और बीआर जनरली दिखेगा, एफ में आता है जनरली, देखो तुम जनरली एफ और सीएल और बीआर दिखेगा, ठीक है जनरली। अगला देखते हैं हम लोग H3PO4। अब कुछ बेसिक एक है स्पेशल केस है, डाल लो स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस। इसके अंदर हेडिंग नॉर्मलिटी के अंदर स्पेशल केस है H2PO2, H3PO2, H3PO2, H3PO3, H3PO4, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। और होते हैं जो और फॉस्फोरस एसिड के और ग्रुप होते हैं, इन सबका एक बनता है स्ट्रक्चर पी, इसको ध्यान से लिखना, नोट कर लेना, पी डबल ओ 1 2 3, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसको बहुत ध्यान से अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये मेंस में सीधे पूछे आएगा, दे देगा तुमको ये, ऐसे बताओ इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ये इसका होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या होता है इसका, टेट्राहेड्रल होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दोनों प्रकार से बताते आना चाहिए। अब जैसे हमको ये पुट करना है, इसमें कैसे पुट करेंगे, पी डबल बॉन्ड ओ 1 2 3, कितने ऑक्सीजन है, 2 है, एक चला गया, अब कितने, एक बचा, एक यहाँ पुट कर लो, कितने 3 हाइड्रोजन है, 1 2, एक यहाँ। अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट सबसे पहले इन्होंने निकाला इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, वो जितना होगा तुम पुट कर लो, उसके बाद कितना ऑक्सीजन सर अटैच है, एक हाइड्रोजन है, समझ में आ गया, ये होता है। उसका निकालने में कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। फॉस्फोरस फॉस्फोरस 30 प्लस ऑक्सीजन का 1 और 16 2 दिया है, 16 × 2, तो ये आ जाएगा 16 × 3 और 62 65 60 का वैल्यू होगा, 60 का ध्यान कर सकते हैं, 65 कर दिया आपने, तो एक आ जाएगा, इसे कहते हैं 60 का वैल्यू। ऐसे तुम सबके नहीं कर सकते हो, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है वो तुमको ये दूंगा, ठीक, तो नोट कर लो। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और होते हैं और बताएंगे आगे अभी, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है, नोट करना, ये स्पेशल केस ये होता है, ये हर कोई डिस्प्ले को नहीं पढ़ाएगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, एक और बंदा अच्छा खासा नोट कर लिया होगा, नोट करते चला करो, ठीक है। H2CO3, अब इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा हमारा
C डबल बॉन्ड O O तीनों थे, एक H 2 H, 1 2 3 2 H, ठीक। ओके, अब कार्बन वैलेंसी कितनी वैलेंसी कार्बन की है? 4 होती है, 1 2 3। अब ये कह सर ये भी जोड़ दिया, नहीं, इसको वैसे लिख सकते हैं, इसको वैसे भी लिख सकते हैं। देखो हमने तुमको दिखा दिया, खोल के यहाँ देखने जाइए कि अपने हाइड्रोजन कहाँ लगा रहे हैं एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके तुम कर देखो, ठीक है। आगे डालो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, हेडिंग है बेस। नॉर्मलिटी में तुमको इक्विवेलेंट निकालना नहीं आएगा, नॉर्मलिटी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, क्या होता है फॉर्मूला? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी, अपॉन एसिडिटी। अब वही फंडा आ गया, किसके फंडा आ गया? एसिड के फंडा आ गया। वहां एसिड में अब एसिडिटी था, यहाँ बेस में एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, OH। देखो एसिड में OH ग्रुप आएगा, बेस में H ग्रुप आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एसिड होता है ना और OH बेस होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कर लो डालते हैं, इक्विवेलेंट बेस ऑफ बेस इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन बेस अपॉन एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होता है? अब एसिडिटी होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। बेसिडिटी क्या होता है? बेसिडिटी होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ H ग्रुप। वहाँ H ग्रुप क्या था? वहाँ H ग्रुप था, H के साथ होता है हाइड्रोजन के साथ H लगाओ, मतलब कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ H लगाओ या ऑक्सीजन का H लगाओ। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH, यहाँ पे तुमको C से तुमको OH ग्रुप दिखेगा, कैसे दिखेगा देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल NaOH, MgOH, ठीक होता है FeOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस। तो यहाँ पे तुमको OH ग्रुप दिख रहा है साफ साफ, यहाँ दिख रहा है साफ साफ, यहाँ कितने दिख रहा है, वहां तुमको ढूंढना पड़ता था कि H किसके साथ जोड़ेंगे। और जो आया था फॉर्मूला ऑक्सिलिक एसिड का, क्यों होता है ऑक्सिलिक एसिड? C डबल बॉन्ड OH होल अपॉन C डबल OH, ये होता है ऑक्सिलिक एसिड। वो अच्छे लिखते हैं हम, C डबल OH अपॉन C डबल OH, ये होता है ऑक्सिलिक एसिड। अगर तुमको पता नहीं होगा कि एसिड एसिडिटी में हाइड्रोजन को कहां से निकालोगे, अगर दो एसिड तुम कौन से ढूंढोगे, तो वही बोला गया था कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। तभी यहाँ लिखा गया था कि एक्सल H निकालो या ऑक्सीजन H निकालो, या X हो या O, उसकी जो अटैच ग्रुप हो उससे तुमको H निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका NaOH का होल अपन 1 तो आएगा, 1 आएगा, इसमें कितना आएगा? होल अपन 2 आएगा, इसमें कितना 1 3 आएगा। NaOH 40 होता है, पढ़ाया था हमने, 40 होता है, ठीक है। और इन सबके निकालना अपना, ठीक, इन सबसे डिवाइड करना पड़ता है, सबसे डिवाइड करना पड़ता है, समझ गए, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। फिर ये बता दे रहे हैं कि इक्विवेलेंट बेस ऑफ बेस क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी होता है। अब एसिडिटी क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। एसिडिटी क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। यहाँ पे तुमको OH तुमको साथ दिखेगा, जैसे यहाँ तुमको दिख रहा है NaOH का OH लगाए, MgOH, FeOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस। और तुमको एसिड में क्या था कि इक्विवेलेंट बेस ऑफ एसिड क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिडिटी। बेसिडिटी क्या होता है? X के साथ H लगा हो, मतलब कि फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन के साथ डायरेक्टली जो H अटैच्ड हो, उतने H को हम लोग एक साथ डिवाइड नीचे कर देंगे,
और या तो ऑक्सीजन लगाओ। सपोज दैट ये एग्जांपल तुमको यहाँ दिया है, तो अगर तुमको पता नहीं हो तो यहाँ पे नहीं करवाओगे। अब इससे हमको मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब इनसे कि जो ओ लगा है यहाँ पे ऑक्सीजन जो एच जुड़ा है उससे और इससे दो एच हम दूसरे में वहां डिवाइड कर दिया था। बात क्लियर? बात क्लियर। आगे चलते हम लोग पहला लो इक्विवेलेंट बिट ऑफ सॉल्ट। इक्विवेलेंट बिट ऑफ सॉल्ट इतना अगर क्लियर क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरे तुमको फायदा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट बिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट इक्वल्स टू molecular weight of salt upon molecular weight of salt whole upon charge of cation। charge of cation, charge of cation। देखो अच्छी पार्टी फिर बता रहे हैं नॉर्मलिटी फॉर्मूला याद करना क्या होता है, याद करना। अगर तुमको ये इक्विवेलेंट निकालना नहीं आएगा तो मल्टी नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमको ये लेक्चर बहुत ध्यान से तुमको करना है। इसके न्यूमेरिकल्स उनके तो तुम खुद से निकाल सकते हो, कोई भी कंपाउंड ढालो, कोई भी ढालो कंपाउंड उसके निकालो इक्विवेलेंट। ठीक है, चार्ज ऑफ कैटायन क्या होता है? चार्ज ऑफ कैटायन होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन किसी वैलेंस शेल का, उसको बोलते हैं चार्ज ऑफ कैटायन। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यहाँ लिख दे रहे हो लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का, वैलेंस शेल का known as charge of cation। charge of cation अब लास्ट में कौन सा होता है वो देखते आगे देखो NaCl। अब कैटायन मतलब पता है फर्स्ट होता है कैटायन की नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है कैटायन मतलब पॉजिटिव एनायन मतलब नेगेटिव। ठीक है इसी तरह तो प्लस माइनस ये दोनों कैटायन है, ये दोनों एनायन है, ये A फॉर एनायन C फॉर कैटायन। ठीक है बच्चे, अब सोडियम है कितना होता है? सोडियम का 11 होता है, सोडियम का 11 होता है 281। लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का इज नोन एज चार्ज ऑफ कैटायन। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है? एक इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइडेड बाई कितना इसका आ जाएगा 35.5 इसका होगा एंड इसका हो जाएगा 11 12 22 ओवर 58.5 डिवाइड बाई 1 ठीक, डिवाइड बाई 1। तो वही हमने बताया है कि चार्ज ऑफ कैटायन क्या होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का। अब वहां पे जो प्रेजेंट हो, यहाँ पे Na प्रेजेंट था, 2 पर मूव किया तो ये आगे हमारा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन आगे ये क्या है? इधर चार्ज ऑफ कैटायन, इधर चार्ज ऑफ कैटायन है। किसका कैटायन चार्ज है? Na का, एनायन का, फिर कैटायन का, एन सोडियम का। ठीक, सोडियम का को नोट डाउन रखते हैं। ठीक है बच्चों, 22 उधर 22.3 होता है, उसका तो 35.5 होता है। ठीक है, 23 मान लो, इसको 23 मान लेते हैं। नोट कर लो, तो कितना जाएगा? ये जाएगा 58.5। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन चार्ज ऑफ कैटायन। अब चार्ज ऑफ कैटायन क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल का, लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का। अब यहाँ पे जो तुमको दिया गया था NaCl, यहाँ पे Cl और एनायन है जो हमने A से बोल दिया है, यहाँ पे सोडियम द्वारा कैटायन को सीधे नोट कर दिया है। अब NaCl में N और कैटायन हमने कैसे लिखा? उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 होते हैं 281 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा है वो उसका चार्ज ऑफ कैटायन होता है। फिर से बोल रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, नोट कर लो बच्चों। ध्यान से पढ़ोगे नहीं पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, मजा नहीं चल रहा है, अच्छे पढ़ोगे पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहो, करते रहो, मजा आ जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स करवा देते हैं। ठीक है,
आज गुड का रिजल्ट आ गया है, अच्छा रिजल्ट आएगा। आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। और अभी बच्चे 11th में आ गए हैं, जो कुछ बच्चे उसमें भी नीट को जेईई तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी चैनल रेफर कर देना, ठीक बच्चे, जिसके जो फ्रेंड्स हों, क्योंकि अगर सीबीएसई और एसएससी बोर्ड नहीं आगे आता है, ये जेईई मेंस और नेट में एलिजिबिलिटी यूपी बोर्ड की होती है, ठीक है, यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड सबकी होती है। क्योंकि आज एक के रिजल्ट आ गया तो बच्चे अब आज तो खुशी मनाएंगे, कल परसों से वो भी अपना जो फोकस करते हैं बच्चे कुछ, तो कोई बच्चे अपना फोकस मेंस में करते हैं, नीट में करते हैं, तो उनके भी चैनल रेफर कर देना कि मूक कोर्स स्टार्ट हो चुका है, लेक्चर आ रहे थे सेशन में चल रहा है लोगों का, तो वो अपना लेक्चर कवर अप कर ले दोस्तों से, ठीक है। ये हम आई बटन में लेक्चर सब सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में दे देंगे, अपना पढ़ लेंगे, जो दिक्कत हो कंफ्यूजन हो वो पूछ हमसे, ठीक है। जैसे ईबुक के नहीं है, जो बच्चे अभी जो नए ज्वाइन हो भी रहे हैं या जिनको समझ में नहीं भी आया है 2-3 लेक्चर, तो मतलब जो उन्हें बच्चों स्किप करके स्विप करके लेक्चर देखते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर समझ में नहीं आया बताना, हम लेक्चर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, Na2CO3, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस माइनस कितना होगा यहाँ पे 2, 8, 1। अब यार 2 है, अब यार 2 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, एक ही है, एक का कितना 2 हो जाएगा, बस एक का 2 हो जाएगा। इसका होता है 106 होता है, 106/2 मतलब 53, ठीक है। अब यार 3 लिखो तो थोड़ा तुम 3 बार लिखोगे उसकी, नहीं, एक करना, जितने लास्ट लेक्चर होगा 3 प्लस कर दो बस, ठीक है। AlCl3 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 3 ओरिजिनल निकाल लो, हम काम निकाल बता रहे हैं नाम है, ठीक है बच्चों। एक और बच्चा वो भी पढ़ लेते हैं, इसके बता निकाल गए लिखी है, मोबाइल ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा है, बता निकाल के, ठीक है। एक और बच्चा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और आज 18 जून आ चुकी है, 20 जून से मेन से एग्जाम स्टार्ट हो गए फर्स्ट फेज वाले, मतलब सेशन फर्स्ट। तो अब जो बच्चे बिल्कुल अच्छी तैयारी कर बैठे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे पेपर देना, पेपर फोड़ के ना अच्छे से, ठीक है बच्चों। इन्होंने केमिस्ट्री को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग अच्छे रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसके। एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ऑर्डिनरी को भी अच्छे टच करना, इन्हीं को टच करना। एक अब जो लास्ट मोमेंटम बचा रिवीजन का, वो तो रिवीजन करना इन्होंने केमिस्ट्री का, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन, जो वो मॉलिक्यूल जिससे पानी या गंगा जी ऐड हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला बता दें मैंने, HN दे दिया, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होल अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी, चलो पता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, एक्सेप्शनल है, कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल COOH डॉट, ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है, बताया था, 2 है इसमें, ठीक है, 2 है। इसका कितना निकल के आएगा, इसका निकल के आ जाएगा तुम्हारा 90, इसका होगा 36, 80 होता है, 80 होता है गंगा जी, एक का 80 होता है, 2 में 36, 90 प्लस 36। अब क्या बोला गया है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स,
कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 126/2 एक बार देख लेते हैं NO2CO3.H2 इसका करो करो कितना आएगा, करो कितना आएगा इसका। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस इसका कितना होता है, इसका होगा 18, इसका होगा कितना 106 पहले निकाला था उन्होंने, डिवाइड बाई 2 यहाँ सोडियम है Na+ कैटायन चार्ज, क्या है कैटायन चार्ज, ठीक है टेंशन में आगे होगा। इसका आ जाएगा तुम्हारा ऐड करने पे 14 2 1 24.2 ये आ जाएगा 62। तो हम लोगों ने आज नोमेलिटी के वो टेस्ट कर नोमेलिटी को, सिर्फ न्यूमेरिकल रह गए। तो न्यूमेरिकल आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास पूरा नोमेलिटी के न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, नोमेलिटी को खत्म कर दिया है, खत्म मतलब कि उसके फॉर्मूला बता दी क्या है, इसमें क्या होता है, उसके इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, एसिड का, बेस का, सॉल्वेंट का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। इनकी तो प्रैक्टिस तुम खुद से कर सकते हो, इनसे पढ़ाओ एनसीईआरटी या ओपी टंडन जो 11 के स्टूडेंट्स उनके लिए वो रिफर कर रहे हैं, ओपी टंडन और एबीसीओ एनसीईआरटी, ठीक है, उसमें अच्छे इनके दिए गए हैं, ठीक है, पढ़ाओ। या तो पीडीएफ फॉर्म में हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे देंगे इक्विपमेंट निकालने की, निकालना वहां से, ठीक है बच्चों। तो क्लास को अटेंड करते हैं इनके लिए, तो तब तक के थैंक यू सो मच। मैं वीडियो लाइक करते रहो, देखते हो, शेयर करते रहो, ठीक, जितना देखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। एक बार 2 बार देखो वीडियो, जितना भी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।